हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे अपना नेम डालिए, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम डालिए। ये डालना मस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में सबमिट कराते हो तो फिर पता नहीं चलता कौन से सेक्शन के बच्चे हो। सेक्शन भी डाल दीजिए। डेट देख लीजिए, 24/8/2020 की वर्कशीट है ये। थीम यहाँ पे क्या है? रिवर यमुना नीड्स हेल्प। रिवर यमुना क्या चाहती है? हेल्प, आपकी हेल्प चाहती है। आप क्या हेल्प करोगे? आर यू रेडी टू हेल्प देम? क्या आप रेडी हो रिवर यमुना की हेल्प करने के लिए? ठीक है। अब इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, उसमें क्या कुछ लाइंस जो कि रिवर के लिए हार्मफुल होती हैं और कुछ हेल्पफुल है, वो हमें बताना है। हार्मफुल के आगे हमें क्रॉस कर देना है और हेल्पफुल के आगे टिक करना है। चलिए पढ़ते हैं। टास्क एक है क्या? रीड द गिवन सेंटेंस, रेफर टू ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। जो आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे उसकी डिक्शनरी से मीनिंग भी सर्च कर सकते हो, और हम तो बताएंगे यहाँ पे आपको वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। क्या हमें केमिकल्स को नदी में फेंकना चाहिए? जो केमिकल्स आपके फैक्ट्री से निकल आते हैं या फिर जो लैब में केमिकल्स यूज हो रहे हैं, क्या उन्हें जाके हमें नदियों में फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस। ग्रो ट्रीज नियर द ट्री। हमें नदी के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, उगाने चाहिए। यस। डंप गार्बेज इनटू द रिवर। क्या हमें नदी में कूड़ा फेंकना चाहिए? जो घर का कूड़ा जो नदी के आसपास लोग रहते हैं वो जाके नदियों में फेंक देते हैं कूड़ा, या कहीं से आर बीच में नदी पड़ी, आप कूड़ा उठा, आपके पास कुछ होता है उसे नदी में फेंक देते हो, तो क्या ये फेंकना चाहिए? नो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। क्या? डू नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकना चाहिए क्या चीज़? प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, हमें नहीं फेंकना चाहिए। ये सही बात है, नहीं फेंकना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? टिक हो जाए, क्योंकि ये रिवर के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है वाश क्लॉथ नियर द रिवर। हमें नदी के आसपास कपड़े धोने चाहिए। यदि कपड़े धोगे तो उसका गंदा साबुन, गंदा पानी वो नदी में ही जाएगा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस। पॉल्यूट्स रिवर विथ फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पदार्थ होते हैं, क्या उसे रिवर में डाल देना चाहिए? पॉल्यूट करना चाहिए उससे रिवर को, नदियों को? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है डू नॉट इमर्स आइडियल्स मेड ऑफ पीओपी। इमर्स में आपका होता है कि जो चीज़ आप इमर्स आपका होता है डुबाना। क्या होता है? डुबो देना किसी चीज़ को, जैसे कि। और आइडियल्स मीन्स क्या होता है? मूर्ति। इमर्स मीन्स डुबोना और आइडियल्स मीन्स मूर्ति। जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, क्या हमें उसे नदी में, डू नॉट लिखा है ना आपका, डू नॉट लिखा है यहाँ पे, तो डू नॉट इमर्स। हमें पीओपी की बनी हुई मूर्तियों को नदी में और या हार्मफुल केमिकल्स कलर को ड्यूरिंग फेस्टिवल नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, तो ये सही बात है, नहीं फेंकना चाहिए, हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। हमें पार्टिसिपेट, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कम एक ग्रुप बनाए रहते हैं और नदियों को साफ़ करने, उसके आसपास के एरिया को साफ़ करने जाते हैं, तो आपको भी पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहिए उसमें। हाँ, लेना चाहिए, सही बात है। ठीक, हेल्पफुल, रिवर के लिए हेल्पफुल होगा ये। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। क्या है आपका? स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। आपको जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के बीच में कि नदी, आपके आसपास के नदी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पानी को। तो ये सही बात है, हेल्पफुल है रिवर के लिए, तो टिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफिकेट नियर द रिवर्स। डिफिकेट मीन्स क्या होता है? जो आप वॉशरूम वगैरह नदी के पास चले जाते हो, ये जाना चाहिए क्या आपको? नहीं जाना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये रॉन्ग है, हमें उसके आसपास, नदी के आसपास डिफिकेट नहीं करना चाहिए। वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह नहीं जाना चाहिए। डू नॉट लिटर नियर द रिवर। डू नॉट आ गया है,
तो हमें नहीं फेंकना चाहिए नदी के पास कूड़ा करकट। लिटर मतलब क्या होता है, गंदगी, कूड़ा करकट जो होता है, आपको नहीं फेंकना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है बाथ एनिमल्स इन द रिवर। हमें नदी के आसपास एनिमल्स को नहलाने चाहिए, नहीं नहलाने चाहिए। तो ये हार्मफुल है रिवर के लिए, तो इसलिए इसमें क्या कर दोगे, आप क्रॉस कर दोगे। अब नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे आपको नाउ राइट द एबव सेंटेंस इन द सुटेबल कॉलम बिलो। यहाँ पे दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स और दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। ऊपर जो आपको 10 लाइंस दी गई थी, जिनमें से 2 एग्जाम्पल्स थे, उनमें से जो मैंने क्रॉस किए हार्मफुल बताए हैं, उन्हें आप हार्मफुल की लाइन में लिखोगे, और जो टिक थे हेल्पफुल थे, उन्हें हेल्पफुल की लाइन में लिख दोगे। मैंने नीचे इधर एग्जाम्पल्स करके भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हार्मफुल फॉर द रिवर्स कौन कौन से हैं, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, वाश क्लॉथ नियर द रिवर, पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, बाथ एनिमल्स इन द रिवर, डिफिकेट नियर द रिवर्स। मीनिंग भी देखो मैंने यहीं पे लिख दिया है साथ साथ आप लोग को। तो ये आपके क्या थे, हार्मफुल फॉर द रिवर्स। जो मैंने ऊपर क्रॉस किया था वो ये थे, आप लिख दोगे एक साइड में। दूसरा आपका क्या था, जो हेल्पफुल है वो कौन कौन से थे, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, ठीक है। डू नॉट इमर्स आइडियल मेड ऑफ पीओपी और हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल। मूर्तियों को नहीं फेंकना चाहिए हमें नदियों में, और नहीं फेंकना चाहिए, तो ये क्या है, हेल्पफुल है। और थर्ड क्या है, पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रिलीफ। और फोर्थ, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर। कैसे हम अपनी नदी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। डू नॉट रिटर्न नियर द, डू नॉट आ गया है तो ये हेल्पफुल है, कूड़ा हमें नदी के आसपास नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख के यहाँ से आंसर से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ये हमारा टास्क बी है। चूज वर्ब्स एंड नाउन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन above and put them into the correct bubbles. An example has given to guide you. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उनमें से कुछ नाउन और प्रोनाउन को छाट के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी जगह के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी एनिमल्स के नाम को, किसी लोगों के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जो ऊपर आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप इनमें से नाउन छाट के लिख लोगे, ठीक है। नदी का नाम हो गया, नदी हो गई, पर्सन कोई थिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग को दे दिया है, लिख दिया है कौन कौन से हैं। रिवर, प्लास्टिक, क्लॉथ्स, एनिमल, ट्री। ऊपर की लाइनों में से छाट के मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स आपके लिख दिए हैं नाउन के, आप देख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या था क्वेश्चन, इसी में वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं ऊपर से ही छाट के। वॉश, डंप, बाथ, थ्रो, ग्रो, ये क्या है, वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्शन जो बता रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। आप ऊपर की लाइन से देख के और भी नाउन और वर्ब्स लिख सकते हैं, मैंने तो आपको एग्जांपल लिख के दे दिया है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।